लॉपुर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार न्यायिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्रारंभिक परीक्षा जो आने वाले अगस्त के माह में होने वाली है, 9 अगस्त 2020 को जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है बिहार की, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की आपको कम समय में तैयारी कैसे करनी है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार न्यायिक परीक्षा के अंदर 221 वैकेंसी भी वर्तमान में आ रखी है। 221 वैकेंसी है बिहार में अभी वर्तमान में, और जिसका एग्जाम अपने अगस्त माह में है। और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम समय पे होगा और आपको समय को देखते हुए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, इसलिए कि समय बहुत कम है, 1 माह 8 दिन बाकी हैं और आपको बहुत सीरियसली बिहार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना 1 माह के अंदर अंदर। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार न्यायिक जो परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी विज्ञप्ति 2020 की आ चुकी है। 221 वैकेंसी है और 9 अगस्त 2020 को उसका एग्जाम है। प्रथम जो पेपर है वो हम देखते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर है। उसके अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 2 घंटे के समय में आपको 100 सवाल हल करने हैं। कितने सवाल हल करने हैं? 100 सवाल हल करने हैं। लेकिन आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिहार प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम पेपर है वो सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान के साथ में विज्ञान भी पूछा जाता है, और उसके साथ करंट जीके भी शामिल है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि पिछले 4 सालों से ये पैटर्न चल रहा है बिहार न्यायिक परीक्षा के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले 4 वर्षों का मैंने जो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है कि हमें किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए कि स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार न्यायिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस है। उसमें करंट भी कवर होता है, साइंस भी कवर होती है, स्टैटिक जीके कवर होता है। तो आपको 1 माह में कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 वर्षों का एकदम एनालिसिस करके पेपर्स का, कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप देखते हैं कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति का जो विषय है वो बिहार न्यायिक परीक्षा में 35% पूछा गया है। प्रश्न पत्र प्रथम में जब 4 वर्षों के जो पेपर हुए हैं अभी तक नए पैटर्न के अनुसार, 4 वर्षों में जो भी ये प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो जोड़ा गया सब्जेक्ट है जीके का, उसके अंदर भारत का इतिहास एवं संस्कृति का 35% भाग उस पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान का 30%। आप देखिए सामान्य विज्ञान का तीसरा भाग, तकरीबन तीसरा भाग साइंस का पूछा जाता है। उसके बाद भारत का भूगोल वो 14% पूछा गया है। उसके बाद वर्तमान एवं अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, आप देख रहे हैं कि जो करंट जीके की यहाँ पे बात हो रही है वो 13%। देखो करंट जीके यहाँ पे कवर हो रहा है 13% पे। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी करंट का ही टॉपिक है, वो 4%। तो आप देख सकते हैं कि 35% जो है वो भारत का इतिहास एवं संस्कृति पूछा गया, 30% साइंस को पूछा गया, 14% ज्योग्राफी को पूछा गया, और जो करंट का जो टॉपिक है 13 और 4 मतलब 70% सॉरी, आपके वर्तमान के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को पूछा गया, मतलब करंट जीके की यहां बात हो रही है। और जो अन्य जो चीजें हैं वो 4% पूछी गई, तो वो अन्य में भी जीके ही शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि 21% करंट का, 30% सामान्य विज्ञान का, और भारत का इतिहास एवं संस्कृति की बात हो रही 35%। ओवरऑल होते हैं 100%। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि ज्योग्राफी पढ़नी है, भारत का इतिहास पढ़ना है, तो मैं आपके लिए यही लेके आऊं कि सब टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इस मैं जिस पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं उसी की पीडीएफ जो फाइल है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं पिछले 4 वर्षों में। सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, प्रशासन व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य और कुषाण वंश, ये जो टॉपिक्स हैं प्राचीन भारत के, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर की, वो 30% जो पोर्शन पूछा गया है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो प्राचीन इतिहास के ये टॉपिक है। आप इनको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आपको। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के अंदर आप देख रहे हैं भक्ति आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य एवं शासन व्यवस्था, मुगलकालीन कला एवं संस्कृति और मराठा साम्राज्य। जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, उसके अंदर ये जो टॉपिक्स है इनमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद करते हैं अपन आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेजी गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, भारत का स्वतंत्र संघर्ष, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ। इसके अलावा आपके स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और न्यारे। देखिए कि देश की आजादी जो हम सोचते हैं कि हथियारों से हुई होगी, मारपीटों से हुई होगी, किसी को मारने से आजादी मिली होगी, ऐसी बात नहीं है। आजादी जो थी वो पत्र पत्रिकाओं से भी मिली, नारों से भी मिली। उससे क्या होता है कि गीत से भी मिली। तो ऐसे इनके माध्यम से क्या होता था कि हम लोगों को जागरूक करते थे और उसी के माध्यम से हमने स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा अंग्रेजों के खिलाफ में जो लड़ाई थी वो लड़ी गई। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी संगठन एवं संस्थाएं, उससे पहले जो आयोग थे गठित थे, तो उनके बारे में भी सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों हिस्ट्री की बात हो रही है और उसका जो पोर्शन है वो 35% जो सवाल है वो पूछे गए हैं। इसका मतलब हिस्ट्री का टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये साइंस के ऊपर भी कवर कर रहा है। साइंस 30% कवर कर रही है और जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो 35% कवर कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। देखो एलिमेंट्री साइंस आती है, बेसिक साइंस। हमें ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा डीपली जाना है साइंस में, बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, परिस्थिति, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जैव विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र और पोषण और पोषक पदार्थ, मानव रोग एवं उपचार विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अन्य। उसके बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो सब टॉपिक्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, ऑक्सीकरण का अवकरण, अम्ल, भस्म और लवण, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातु, कार्बन उनके यौगिक। तो ये जो रसायन विज्ञान है, सबसे पहले साइंस में बात करते हैं तो देखिए जीव विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और उसके बाद भौतिक विज्ञान। इन तीनों का पोर्शन मिला के 30% बिहार प्रारंभिक परीक्षा में कवर होता है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि साइंस का जो पोर्शन है वो 30% कवर हो रहा है। उसके बाद भारत का भूगोल। देखिए भारत का जो भूगोल है, भारत की कृषि एवं मिट्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 4 वर्षों में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। भारत के उद्योग एवं खनिज संसाधन, भारत की नदियां, झीलें, उन पर बने बांध, उसके बाद भारत के अन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, भारत की जनगणना, स्पेशली बिहार की। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है स्पेशली बिहार की, इसलिए कि आपको जनगणना से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा तो बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा, पूरे भारत किसी राज्य से नहीं पूछा जाएगा मेरे अनुसार, और ना पूछा गया अभी तक, बिहार से रिलेटेड पूछा गया। भारत की जनजातियां, तो आप देखिए अगर आप ज्योग्राफी को भी कवर कर लेते हैं तो 14% आपका चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके, मतलब 14% जो रेशियो है प्रारंभिक परीक्षा का वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करंट जीके। करंट जीके में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के ऐसे कौन से पत्रकार को भी मैग्सेसे अवार्ड मिला, जैसे रवीश कुमार को भी मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए आप कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान किस किस को मिले हुए हैं, पुस्तकें, उनके लेखक, क्या पुस्तकें भी वर्तमान में कौन कौन सी पुस्तकें आई है, या पहली पुरानी पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे बहुचर्चित व्यक्ति और उनकी नियुक्ति एवं उनका निर्वाचन पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उनकी नियुक्ति क्या है, कब हुई, जो भी लेटेस्ट जो है बिहार से रिलेटेड भी सवाल इससे पूछा जा सकता है कि बिहार के अंदर वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कब नियुक्ति हुई, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का निधन पूछा जा सकता है कि कौन से, जैसे नेता से रिलेटेड पूछा सकता है, कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो इसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो घटनाक्रम अभी चल रहे हैं वर्तमान स्थितियों में, तो उन घटनाक्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बहुत चर्चित स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां बात हो रही करंट जीके की, ठीक है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन और अभियान क्या क्या चल रहे हैं, राष्ट्र के अंदर योजनाएं क्या चल रही है। अभी वर्तमान के अंदर एक दिन पहले ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशन एक राशन कार्ड की बात की गई है, तो ये अपने आप में नई स्कीम्स है, उज्ज्वला योजना हुई, इन स्कीम से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद खेलकूद से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार राज्य की वर्तमान चर्चित व्यक्तियों में स्थान पूछे जा सकते हैं। संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास, अध्ययन खोज और आविष्कार, क्या क्या खोजें हुई है, क्या क्या आविष्कार हुए हैं अभी, रक्षा एवं अनुसंधान विकास, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देख लिया आप, करंट के अंदर मैं आपको सब टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं कि पिछले 4 वर्षों में ये करंट टॉपिक्स को बार बार पूछा गया है। इसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बजट, मुद्राएं, बैंकिंग, सरकार की आर्थिक नीति एवं योजनाएं, कृषि संबंधी विकास नीति एवं योजनाएं, और अन्य जो है, अन्य के अंदर हो सकता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ऐसे भी एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछे जा सकते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय पूछा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक बड़ा और लंबा ऊंचा पूछा जा सकता है। नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो अन्य है वो 4% कवर हो रहा है, वो भी स्टैटिक जीके की बात कर रहा है। यहाँ पे ये स्टैटिक जीके है। ऊपर मैंने जो बताया था कि 13% जो पोर्शन पूछा गया है वो करंट जीके से रिलेटेड पूछा गया है, और उसके बाद अन्य जो है उसमें 4% पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तकरीबन 5% पूछी गई है। तो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट जीके का पोर्शन इसमें पूछा गया है। तो अगर आप जीके में हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी अगर कवर करते हो और करंट जीके में आप अगर डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी समसामयिक घटनाओं की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपका काम अच्छे से बन सकता है प्रारंभिक परीक्षा के अंदर। अभी भी 1 महीना 10 दिन है, आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं स्पेशली आपके लिए रिसर्च करके लेके आया हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो देखिए आप कि करंट जनरल नॉलेज के लिए आपको या तो आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ें आप, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है करंट जीके में। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और द हिंदू पढ़ें, द हिंदू आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कतें नहीं आने वाली है करंट जीके में। उसके बाद आप ये हो सकता है कि प्रतियोगिता दर्पण की आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर मीडियम इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको और हिंदी भी मिल जाएगा। तो अगर आप प्रतियोगिता दर्पण अगर ले लेते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आता है, इसका एक एनुअल जो पूरी की पूरी साल की घटनाक्रम आती है इसमें, तो आप उसमें हिंदी में भी अवेलेबल है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आपको जब इच्छा हो आप किसी भी माध्यम में ले सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से आपका करंट जीके तकरीबन कवर हो जाएगा। इसके बाद स्टैटिक जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान रखना, एक उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो वैसे करंट का है, लेकिन आप अगर स्टैटिक है, कोई योजनाओं के बारे में कुछ पढ़ना हो आपको, तो उसमें मिल जाएगा। तो उपकार पब्लिकेशन की जो बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक्स आती है, तो आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें। तो इन बुक्स के माध्यम से भी आपकी बहुत सारी प्रारंभिक परीक्षा की जो मन के अंदर ये है कि जीके का पेपर कैसा होगा, हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम जीके पढ़ते नहीं है, लेकिन आप अगर इन बुक्स को अगर पढ़ लेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पेपर की दिक्कतें दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको, ठीक है, एलिमेंट्री साइंस को पढ़ना है, जनरल साइंस को, क्योंकि 30% पूछ रहे हैं इसके सवाल, तो आपको 100% ध्यान रखना है कि साइंस की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि साइंस खुद अपने में 30% कवर कर रही है। तो देखो, लुसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है साइंस के लिए, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा विश्वेश्वर दास की एक साइंस की बुक है, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो लुसेंट भी ले सकते हैं, विश्वेश्वर दास भी ले सकते हैं। दोनों बुक्स में से आपका साइंस का पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि पिछले 4 वर्षों के जो सवाल पूछे गए हैं वो इनसे बाहर नहीं है, लुसेंट पब्लिकेशन से और विश्वेश्वर दास की बुक्स के बाहर नहीं है। 4 सालों में जो भी सवाल आए हैं वो, ठीक है, बहुत सारे सवाल तो बहुत ज्यादा रिपीट भी हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बिहार जुडिशरी जो प्रीवियस पेपर्स हैं पुराने, उनको तो आपको 100% करना ही है, उनको हल करना है। और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड जो जीके के जो पुराने पेपर हैं स्टैटिक जीके के, वो भी आप देख सकते हैं। उनके एमसीक्यू लगाइए बार बार, तो आपको पता चलेगा कि दिक्कतें कहाँ आ रही है। आप प्रतियोगिता दर्पण को जब आप लेंगे उसमें भी एमसीक्यू सवाल आते हैं, और भी बहुत सारी समसामयिक घटनाओं की पुस्तकें आती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी मैगजीन्स आती है, उनके आप ऑब्जेक्टिव सवाल जो है एमसीक्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, जिससे आपको
का पता चल सके मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी हिस्ट्री में कमजोरी है या मुझे ज्योग्राफी में कमजोरी है, मेरी साइंस में कमजोरी है। लेकिन एलिमेंट्री ही पोर्शन आता है, इनमें ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप इन पुस्तक के माध्यम से इन विषयों को पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सब टॉपिक्स भी बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछा गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम पेपर है उसके बारे में आपको मैंने अभी बताया है। कोई भी अगर समस्या है, कोई भी सवाल हो तो हमारे YouTube चैनल पे जो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको मतलब जल्दी से जल्द रिप्लाई कर पाए उसका। तो उसके बाद आती है पेपर सेकंड की बात। जो विधि का पेपर है वो सेकंड पेपर है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो विधि का पेपर है, लॉ का। और आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है वो 150 मार्क्स का पेपर है और जो है 150 सवाल आएंगे और उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि विधि का पेपर इतना बड़ा लेंथी पेपर है और बिहार जुडिशरी के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादा लेंथी है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो उनको कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको वही रिसर्च है इन पिछले 4 वर्षों में कि विधि के अंदर भी कौन कौन से सवालों को बार बार पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के संविधान की। आप देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान और प्रशासनिक जो विधि है वो मेरा मानना है कि आप अगर भारत के संविधान को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको प्रशासनिक विधि में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 16% जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और 11% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। तो 7 और 27% जो है वो आप बिल्कुल संविधान पढ़कर तैयार कर सकते हैं। देखिए द्वितीय जो पेपर है लॉ का, उसके अंदर 27% जो सवाल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि अल्पकृत्य विधि को बहुत सारे कंपटीशन में नहीं पूछा गया है, लेकिन स्पेशली बिहार के अंदर पूछा गया है। तो 10% आपका टॉट का सब्जेक्ट क्लियर करता है। और उसके बाद आप देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 10% है। इसके अलावा टीपीए 7%, हिंदू लॉ 7% और मुस्लिम लॉ 6%। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 6%। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड 4%, सिविल सीआरपीसी 3.33%, माल एवं विक्रय अधिनियम 3.33%। आप देख सकते हैं कि हमने पिछले सालों के पेपर्स को एनालिसिस करके हमने ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाया है कि सबसे ज्यादा सवाल कौन से विषय से पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से विषय के अंदर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा माल विक्रय अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, प्रक्रमीय लिखित अधिनियम SRA, कंपनी विधि, न्यास विधि, साम्य विधि और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और मध्यस्थम सुलह अधिनियम, इनमें भी देखो 3.3%, 3%, 3%, 2%, 1% पूछा गया। ओवरऑल ये होता है 100%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉट है, कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ, मुस्लिम और टीपी है। इसमें से तकरीबन आपके 50 से 60% पोर्शन कवर हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि प्रोसीजर लॉ से बहुत कम सवाल पूछे गए, लेकिन ध्यान रखना प्रोसीजर लॉ आपको पढ़ना है, इसलिए कि मेंस के अंदर कम समय मिलता है और मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर लॉ ही है। तो आपको तैयारी तो स्टार्टिंग से इस प्रकार ही करनी है। लेकिन जो छोटे छोटे एक्ट हैं आप देखिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, इक्विटी है, इनमें भी 3% तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो इन बूंदों को आपको छोड़ना नहीं है, इन बूंदों का संकलन करके और अपनी मटकी के पिटारे में डाल लेना है, जिससे हम प्रारंभिक परीक्षा को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और हमारा बेहतर रिजल्ट आ सके। उसके बाद अब सब टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए कि भारत के संविधान के अंदर संघ एवं राज्य क्षेत्र के बार बार सवाल पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के पूछे गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है, संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध के बारे में पूछा है, विधायी संबंध पूछे गए हैं, प्रशासनिक संबंध पूछे गए, वित्तीय संबंध पूछे गए। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सब टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार जो पहले अपना फंडामेंटल राइट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट से कर दिया गया। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना, ये चीजें पढ़नी है आपको। इसके अलावा संघ एवं राज्य की न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकरण, संवैधानिक आयोग एवं विधिक संस्थाएं, आपात उपबंध, जो आपातकाल है उसके बारे में पूछा गया। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, आप यहां पे ध्यान रखिए और उसकी प्रक्रिया कि भारत के संविधान को संशोधन करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। और भारत के संविधान के अंदर जो संविधान अमेंडमेंट हुए हैं
वो सवाल बार बार पूछे गए हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिहार में भी बार बार इन सवालों को पूछा गया है। तो आपको जितने भी भारत के संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं उनको एक बार की पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध है, ठीक है। अन्य राज्यों के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां के अंदर भारत के संविधान ने उनके लिए विशेष उपबंध बनाए हैं कानून में, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट, महत्वपूर्ण वाद, लेटेस्ट जजमेंट भी हो सकते हैं, पुराने जजमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड आया है, बहुत सारे राफेल से रिलेटेड जजमेंट्स आए थे अभी, उनको भी आपको याद रखना। अनुसूची भाग और अनुसूचियों के बारे में पूछा जा सकता है, भाग के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल ज्यादा बनते हैं। 150 में से सवाल बन जाते हैं 35, कभी कभी 40 के भी पूछे गए सवाल हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लेंगे तो आपका प्रशासनिक विधि का जो पेपर है अपने आप तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो सब टॉपिक्स हैं आप इस पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, पढ़ लेना। प्रशासनिक विधि है जो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो ये टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स मैंने आपके लिए मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के सब टॉपिक्स, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके टॉट के सब टॉपिक्स कि टॉट में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब करते क्या आवश्यकता तो से रिलेटेड सवाल पूछे गए पिछले 4 वर्षों में। प्रतिनिधिक दायित्व क्या है, सामूहिक सेवा का सिद्धांत क्या है, ये सवाल बार बार इनमें पूछे गए हैं। उसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम यहाँ पे 7% कवर कर रहा है, और आप देख सकते हैं इन सभी जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं उन्हीं में से बार बार सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि प्रारंभिक परीक्षा में सवाल टीपीए के इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे एक्ट हैं, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू और मुस्लिम जो लॉ है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जिसे हम फैमिली लॉ कहते हैं, वो भी 7% कवर कर रहे हैं। तो टोटल जो हो गया वो 14% हो गया। तो सबसे बड़ा रेशियो फैमिली लॉ का भी बहुत ज्यादा बड़ा रेशियो है कि 14% जो है रेशियो है वो प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पेपर में बिहार में फैमिली लॉ भी कवर कर रहा है। तो फैमिली लॉ के भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं, कि स्रोत क्या है, शाखाएं क्या है, भरण पोषण से रिलेटेड सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको याद रखना है। प्रोसीजर लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, इनसे सवाल आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम परसेंटेज में सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत अच्छे से रहेगा कि अगर आप यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका मेंस में अटक जाएंगे। तो आपको प्रोसीजर लॉ पे भी टाइम देना है। यह है कि प्री के अंदर सवाल प्रोसीजर लॉ से कम पूछे गए हैं। अब बात हम करते हैं कि जो सब टॉपिक्स हैं पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इनकी तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। मैंने आपको सब टॉपिक्स भी बता दिया, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सब टॉपिक्स बता दिया आपने। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना कहां से है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि बिहार जो एग्जाम है वो बेर एक्ट पे बेस्ड पूरा का पूरा एग्जाम है। तो आपको बेर एक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से याद भी करना है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको बेर एक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप बेर एक्ट पे ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आप कम से कम बेर एक्ट को 2 से 3 बार एग्जाम से पहले जाने से पहले, हर बेर एक्ट को आपको कुछ दिन पहले आपको बेर एक्ट को बार बार आप रीड आउट करें। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आप बार बार जब तैयार करते हैं, बार बार बेर एक्ट को पढ़ते हैं तो आपको सेक्शंस भी याद हो जाते हैं। उसके बाद आपको बेर एक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो एमसीक्यू हम कहते हैं, वो बार बार आपको हल करना है। अभी टारगेट आप बना सकते हो कि मुझे 200 से 300 दिन के अंदर एमसीक्यू हल करने हैं। तो अगर आप एमसीक्यू हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कमजोरी है, कौन से सवाल मेरे गलत जा रहे हैं। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल होते हैं कि समझ लो सेक्शन 1 से सवाल पूछा गया, तो सेक्शन 1 से रिलेटेड के आसपास के जो सेक्शंस हैं उन्हीं को कोट किया जाता है। उस सवाल के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आसपास के ही अपने को ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें एमसीक्यू बार बार लगाने से हमें ये सबसे पहले ज्यादा फायदा होगा कि हमें गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन से सवाल में ये, कि अगर आप एमसीक्यू लगाते लगाते आपको एक ऐसे मन के अंदर भावना बैठ जाएगी हाँ इसमें तो यही सवाल है, तो बहुत सारे सवाल एकदम डायरेक्ट भी अपन हल कर सकते हैं। तो आपको एमसीक्यू बार बार लगाने हैं। अब आपको प्रीवियस पेपर भी देखने, तो प्रीवियस पेपर का मतलब यह नहीं कि ओनली आप बिहार का करें। देखो बिहार के तो आपको देखने ही देखने, इसके अलावा आप एमपी के कर सकते हैं, दिल्ली के कर सकते हैं, जहां पे भी बहुत सारे, राजस्थान के कर सकते हैं, एमपी कर सकते हैं। तो जितने भी एमसीक्यू आपको मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस बैंक की पुस्तकें उपलब्ध है, वो आप लाइए और आप 100
सवाल तो डेली आपको रूटीन में, अगर आप जुडिशरी में तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू लगाने चाहिए। तो बैरेक्ट पढ़ना है, बैरेक्ट पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू क्लिक करने हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद आप एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन ये है कि सेंट्रल पब्लिकेशन की एक ओपी त्रिपाठी की बुक आती है, वो ले सकते हैं आप। सिंगल पब्लिकेशन आता है, और मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल का पब्लिकेशन भी आता है। हिंदी के अंदर आप देखें घटना चक्कर जो है वो है, परीक्षा मंथन भी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि परीक्षा मंथन इंग्लिश मीडियम में भी आ गई है एमसीक्यू में, ठीक है, पहले नहीं आती थी, पहले घटना चक्कर ही हिंदी माध्यम में। तो घटना चक्कर और परीक्षा मंथन जो दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप देखिए कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपका तकरीबन जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। आपके पास अभी समय है, 40 दिन का समय है, आप बहुत दिल लगा के तैयारी करें तो आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आपको सबसे पहली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र प्रथम जो है करंट जीके और आपका स्टैटिक जीके और साइंस, इसको कवर करें। उसके बाद आप लॉ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैरेक्ट को पढ़ें, बैरेक्ट के बाद एमसीक्यू को हल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 से 3 किताबें जो एमसीक्यू का हल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगस्त माह के अंदर जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और डेट तो आएगी, प्रस्तावित तो क्या है, डेट आ चुकी है, तो आप तैयारी करें और अपने मन में ये ठान लें कि समय पे ही एग्ज़ाम होगा।